छोटी सी बगिया, ढेरों फूल और ढेरों फल आप आराम से ले सकते हैं। एक फूल के पौधों में अलग अलग रंग के फूल आप ले सकते हैं। छोटे से गमले के पौधे में ज़्यादा फल ले सकते हैं। अक्सर होता है छतों पे आपने कंटेनर में पपीता लगा दिया, पपीता बड़ा होता है, आपको फल कम देता है, हाइट बढ़ जाती है। आप पपीते को एक नई विधि से ग्राफ्ट करके पौधे को छोटा रख सकते हैं और उसमें ज़्यादा फल ले सकते हैं। अभी हम आपको बताते हैं, आपको डेमो करने के लिए मेरे पास एक पपीता लगा हुआ है जो मैं आपको बताता हूँ। ये अभी बहुत बड़ा नहीं है। जब आपके पास कंटेनर में होता है काफ़ी बड़ा और मोटा होता है, वो कैसे होगा वो मैं इस पर आपको डेमो करके बता देता हूँ। आप देखिए पपीते में इसका जो तना जहाँ से विकसित हो चुका है उसमें आपको गौर करना है। ये आँखें, ये मेरी आँखें होनी चाहिए। आप देखते हैं इसमें आँखें जो आती हैं पैरेलल आती हैं। कम से कम आपको 3 आँखें लेनी हैं। ये 3 आँखें ज़रूरी हैं। 3 आँखों के बीच में हमको कट करना है। अब सबसे पहले आप क्या करिए कि जो मिक्सर है हमारा, ये मिक्सर अभी थोड़ा सा सूखा है। आप इसको थोड़ा सा नम करेंगे। आप इसको हल्का सा पानी डाल के थोड़ा सा इसको मिक्सर को आप नम करेंगे। इस नम मिक्सर को हमने पोटली में भरना है। ये देखिए थोड़ा नमी के साथ मेरा ये पोटली बन गई है। इस पोटली को आपको, जब आपने पोटली को बांध ली, ये आपकी पोटली तैयार हो गई। अब आप ब्लेड लेंगे। अब आप गौर ये करेंगे कि जहाँ से ये मेरा तना है, इस तने के आधे भाग से ज़्यादा कट नहीं जाना चाहिए। ये जो कट होगा ये सिर्फ अग्र भाग में होगा और आधे पोर्शन से पहले कट खत्म हो जाना चाहिए। अब आप गौर करिए, ये चाकू मैंने लगाया है ब्लेड, इससे मैंने कट कर दिया। अब इसके बाद इस चाकू को मैं वापस निकाल लेता हूँ और जो मैंने बम्बू खपच्ची बनाई है, पतली खपच्ची है, इसको हम लोग देखिए बहुत आराम से हल्का सा इस पौधे को आप टिल्ट करेंगे तो ये आपका मुंह खुल गया इसका। इसमें मैं एक खपच्ची बीच में फंसा देता हूँ। ये फंस के हमने छोड़ दी। अब आप ये पोटली लेंगे। पोटली को आपने इससे कट करना है। जब आप इसको कट करेंगे तो आप देखिए ये इसका मुंह खुल गया। अब इस जहाँ से हमने ये खपच्ची लगाई है, इसके साथ हम इस पोटली को इंसर्ट कर देंगे। करने के बाद इसको हम धागे से टाइट कर देंगे। उसके बाद आप और थोड़ा रस्सी लें और इस पूरी पोटली को जितना टाइट आप बांध सकते हैं, आप उतना टाइट इस रस्सी के साथ आप इसको बांध के इसको छोड़ दीजिए। ये आपको 25 से 1 दिन से 1 महीने में आपको इस पोटली में जड़ें विकसित हो जाएंगी। जब ये जड़ें विकसित हो जाएंगी आप इसको आराम से देख सकते हैं। उसके बाद पोटली से नीचे आपको पेड़ को कट करना है और ये आपका नया पौधा तैयार है। ये नया पौधा आपका छोटा रहेगा, बौना रहेगा और ज़्यादा फल देगा। और ये विधि पपीते के लिए बहुत सफल विधि है। आप अपने कंटेनर में छोटे पौधे में ज़्यादा फल ले सकते हैं और फलों का आनंद ले सकते हैं। अब मैं आपको फलों के पौधे, जैसे आपका नींबू है, अमरूद है, जामुन है, फलों के पौधे जो बीजू पौधा होता है, जो बीज से तैयार किया हुआ पौधा होता है, वो फल बहुत देर से देता है और अच्छे फल नहीं देता। उसको हम लोग कलम विधि से दूसरा पौधा कैसे लगाया जाता है उसको हम आपको प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरे पास यहाँ पे ये बीजू पौधा है, ये जामुन का पौधा है। आपको मैं डेमो के लिए दिखा रहा हूँ। ये जामुन का पौधा है जो बीज से तैयार किया हुआ है। बीज के साथ ये पौधा तैयार है। अब इसमें हम लोग इसका इंतजार करेंगे तो ये फल बहुत देर से देगा। आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो आपका बीजू पौधे का तना है, ये जितना स्वस्थ और अच्छा होगा, आपका कलम विधि उतनी अच्छी सक्सेस होगी। आप देखिए ये मेरा पौधा बिल्कुल सीधा है। ये आपका इसमें ब्रांच लगी हुई, इसको मैं, ये सब पत्ते मैंने यहाँ से सब ये आपको काट देना है। अब उसके बाद इसका जो मेन स्टॉक है, आप ये देखेंगे इसकी एक अच्छी मोटाई हो, अच्छी मोटाई के ऊपर आप इसको कट कर लेंगे। अब मैं यहाँ से इसको, ये मेरा रूट स्टॉक तैयार हो गया। अब मेरे पास ये टहनी है, ये जो टहनी है ये हम लोगों ने हाइब्रिड पौधे से मंगाई हुई है। अब इसको मैं इस पर कलम लगा के देखूंगा। अब दूसरे आपको ध्यान रखना कि जो मोटाई मेरे इस रूट स्टॉक में है, इस रूट स्टॉक की मोटाई के बराबर ही आपको टहनी लेनी है। और इस टहनी को देखिए, मैंने ये टहनी छांट ली है, ये इसके बराबर है। अब इसको हम लोगों ने कट कर दिया। कट करने के बाद हमको 9 से 10 इंच के करीब
इसकी टहनी लेनी है, इसके सारे पत्ते हमको हटा देने हैं। सब हमने पत्ते हटा दिए। जब हम पत्ते हटा रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना कि कटिंग जहाँ तक हो उसमें 4 से 5 आँखें हों। ये 4-5 आँखें हैं और ये मेरी अब कटिंग तैयार होगी। अब उसके बाद जो हमको कट लगाना है, वो आपको ध्यान रखना है, ये लंबा कट होगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये कट कैसे होगा। पहले मैं टहनी पे कट मार रहा हूँ। इस टहनी को हम लोगों को लंबा कट करना है इस तरह से। जब हम ये कट करेंगे तो अब देखिए मैं इसको पूरा छील रहा हूँ। ये टहनी टूटनी नहीं चाहिए और ये इसकी आधे से ज़्यादा ये कट हो गया। अब आप गौर करेंगे तो ये मेरा ये कट गया। इतने ही नाप का जितना आपने इस पर कट लगाया है 1 से 1.5 इंच, इतने ही नाप का इसका उल्टा कट आपको इस पर करना है। अब आप गौर करिए, इस पर मैंने इसको छीलना शुरू किया और ये मैंने इसको कट कर दिया। अब ये देखिए दोनों कट हो गए। अब आपको पहले इन दोनों को मिलान करके देखना। अब आप इसके ऊपर लगाइए, देखिए ये पूरी तरह से मिल रहा है, ये बराबर उसमें मिल रहे हैं। अब ये मिल गया, मीन्स आपकी ये कटिंग तैयार है। अब आपको रैपिंग रोल लेना है। ये रैपिंग रोल मेरे पास है। इस रैपिंग रोल के साथ में अब आपको पहले आप रूट स्टॉक पे इसको बांध लीजिए। बांधने के बाद अब आप देखिए इसको आपने दबा के रखना है, इसमें हवा नहीं रहनी चाहिए, गैप नहीं रहना चाहिए। और रैपिंग रोल से आप इसको बहुत अच्छे से, ये रैपिंग रोल के साथ एयर टाइट होना चाहिए, इसमें हवा नहीं पास होनी चाहिए, ढीला नहीं रहना चाहिए। आपने रैपिंग रोल से बहुत अच्छे से रैप कर दिया। रैप करके आप इसको बांध दीजिए, ये ढीला नहीं हो और हिले नहीं। ये करने के बाद आप देखिए ये मेरा कलम विधि से इसमें नया पौधा लग गया है। अब दूसरा बात आपको जो इसमें ध्यान रखनी है, इसके बाद जो मेरा टहनी है जिसमें मेरी आंखें लगी हुई हैं, इन आंखों के ऊपर जो आपका ऊपर का कट किया हुआ था इसको आपने सील करना है। या तो आप इसमें मोम लगा दें या कोई भी आप इसमें ऑयल लगा सकते हैं। आप ऑयल नहीं आपके पास है तो जो पत्ता आपके पास है उस पत्ते को आप थोड़ा सा मैश करिए। आप जब थोड़ा मैश करेंगे इसमें आप देखेंगे हल्का सा नमी निकल गई। इस नमी को आप इस पौधे के ऊपर अच्छी तरह से रगड़ दीजिए, ये आपका सील हो जाएगा। ये आपकी कलम विधि से नया पौधा तैयार हो गया। अब इसमें नया फुटाव आएगा। जब नया फुटाव आएगा आपको ताकत इस जड़ वाली मिल रही है और नया पौधा तैयार होकर आपको अच्छे और बढ़िया फल देगा और जल्दी फल देगा। यही कलम विधि का कमाल है। फलों के पौधों में कलम विधि से जब हम करते हैं उसमें आपको एक बहुत बारीकी से एक चीज़ ध्यान रखनी है। जो भी आप टहनी ले जड़ वाले पौधे की और जिसके हम कलम लगा रहे हैं उनकी मोटाई एक होनी चाहिए और उसमें लेयरिंग, उसमें जो मिलान होगा, टहनी का जो मिलान होगा वो किस तरह से होगा, ये बहुत बारीकी से आपको ध्यान रखना। ये जो टहनी है ये हमको जब हमने काटा है इसको अब आपको क्या करना है कि इसमें लेयरिंग कैसे होगी। जब हम इसको लंबा लॉन्ग कट करते हैं, अब लॉन्ग कट करने के लिए जब आपने ब्लेड लिया, जब आप इसको कट कर रहे हैं तो आप गौर करिए ये बाहर वाला जो ब्लैक पार्ट है सबसे पतला है, ये इसकी स्किन है, छिलका है। उसके बाद जो थोड़ा मोटाई है जिसका कलर वाइट है ये दूसरा पार्ट है। और जो बिल्कुल सेंटर में आपको बिल्कुल थोड़ा सा डार्क कलर दिख रहा है ये इसका तीसरा पार्ट है। ये 3 लेयर होती हैं। ये हर टहनी में 3 लेयर होंगी। किसी टहनी में यदि 3 लेयर नहीं है तो वो टहनी तैयार नहीं है कलम लगाने के लिए। तो ये टहनी में 3 लेयर हों वही आपको कलम लगानी है। जब आप उसको छीलते हैं तो आप जब इसको लंबा छीलेंगे ये 1 से 1.5 इंच कम से कम होना चाहिए। तीनों लेयर क्लियर हो जानी चाहिए। ये आपकी दोनों जो आप रूट का स्टेम है उस पर भी ये लेयर और जो आप टहनी कलम लगाएंगे वो, उसके बाद आपको जो खास ध्यान रखनी है तीनों लेयर आपस में मैच करनी चाहिए। स्किन के साथ स्किन, फ्लोएम के साथ फ्लोएम और जाइलम के साथ जाइलम। मतलब जो बीच वाला पाइप है वो उसके साथ बीच वाला पाइप ही मिलना चाहिए। जो वाइट पार्ट है उसके साथ वाइट पार्ट ही मिलना चाहिए और स्किन के साथ इससे स्किन मिलनी चाहिए। ये जब आपस में मिलेंगी तो ही ये कनेक्ट होगी और आपकी कलम सक्सेस होगी। आपने हल्का भी टेढ़ा कर दिया, आपने सेंटर पार्ट, दोनों सेंटर पार्ट आपस में नहीं मिलते हैं तो वो कलम सक्सेस नहीं होगी, आपकी टहनी सूख जाएगी।
पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। बोगनविलिया एक साधारण सा पौधा, लेकिन इसकी असाधारण सुंदरता। और हमारे छत पे बोगनविलिया पौधों की शान है। और आजकल आप देखिए, पहले बोगनविलिया एक रंग में था, अलग अलग रंग के पौधे हमारे पास रखने पड़ते थे, 10 गमले रखने पड़ते थे। अब आप चाहें एक ही पौधे में अलग अलग तरह के फूल ले सकते हैं। एक पौधे में आप 3, 4, 5 तरह के फूल ले सकते हैं। आप यदि बाज़ार में जाते हैं, ये बहुत महंगा मिलता है। आप अपने घर पे बना सकते हैं। आपके पास यदि अलग अलग कलर के पौधे हैं, आप उसको ग्राफ्ट करके एक ही पौधे में आप डिफरेंट फ्लावर्स ले सकते हैं। उसको मैं आपको बताता हूँ। बहुत साधारण सा तरीका है, लेकिन थोड़ा सावधानी रखनी है और आपको ये तैयार कर सकते हैं। देखिए, मेरे पास एक ये बोगनविलिया का पुराना पौधा है, जो अभी इसमें बारिश की वजह से फूल नहीं है। ये लाल कलर की वैरायटी है। इस पे मैं, ये हमारा एक बाई कलर वैरायटी है, इसको मैं ग्राफ्ट करके आपको दिखाता हूँ। इसके लिए सिर्फ आपको सावधानी ये रखनी है, जब 2 पौधे हम आपस में मिलाते हैं, उनको जब तक रूट ग्राफ्ट होकर तैयार नहीं हो, वो हिलना नहीं चाहिए। दोनों पौधे बिल्कुल साथ होने चाहिए और पैक्ड होने चाहिए। या तो आप 2 बराबर के गमले लो और ऐसी जगह रख दो जहाँ वो हिला नहीं पाए, या फिर आपको बहुत आसान तरीका क्या है, आप एक बड़ा गमला लो, इस गमले को किसी भी एक फिक्स पोजीशन पर आप रख दीजिए जहाँ इसको हिलाएंगे नहीं, ये यहाँ से हिलना नहीं चाहिए। अब आपको जो वैरायटी कलेक्ट करनी है, आप इसको लें और इस पौधे को आपने इसके साथ रख देना है। अब आप गौर करेंगे तो दोनों पौधे आपस में हो गए। ये आप हटाएंगे तो सिर्फ ये हटेगा, दोनों हिलेंगे नहीं। फिर भी आपको सावधानी के लिए क्या करना है कि इसके साथ में आप इस पौधे को टच कर दीजिए। इसको मैं रस्सी लेता हूँ, रस्सी लेके और हम इसको बांध देते हैं। इसके तने के साथ इस थैली को हमने बांध दिया। जब इसको हमने बांध दिया तो ये पौधा इंटैक्ट हो गया। अब ये हम लोग इसको ये पूरा बांध रहे हैं। अब आप देखिए, इसमें ये 2 टहनियाँ हैं मेरी। ये 2 टहनियाँ एक मोटाई की और बिल्कुल पास पास में हैं। ये 2 टहनियाँ मुझे छांटनी हैं। आप देखिए, ये पौधे मैं इनको एक एक्स्ट्रा टहनियों को सबको मैं हटा रहा हूँ। ये मैंने सब हटा दिए हैं। सिर्फ मैंने ये एक टहनी रखी है जिसका मुझे दूसरे पौधे के साथ ग्राफ्ट करना है। अब उसके बाद आपको एक तेज़ चाकू लेना है। तेज़ चाकू लेके आपको इसको टहनी को पील ऑफ करना है। आपको छीलना है, कट नहीं करना। आप इसकी जो छिलाई करेंगे बहुत सावधानी से करिए और 1/3, सिर्फ 1/3 भाग आपको इसका छीलना है। और जब आप छीलेंगे तो ये ध्यान रखिए, दोनों टहनियाँ ये आमने सामने इसकी छिलाई हो। दोनों टहनियाँ आमने सामने छीलें। मैंने इसको इस तरफ से छीलना शुरू किया है। मैं यहाँ से इसको छील रहा हूँ, ये देखिए। और इसमें आपको ताकत नहीं लगानी है, आपको धीरे धीरे 1/3 भाग आप उसको छील देना है। ये 1/3 भाग मैंने इधर का छील दिया। ये टहनी मेरी तैयार है। अब आप इसके बराबर वाली जो टहनी दूसरे पौधे की आप वो लें और उसके बिल्कुल सामने जहाँ आपने छीला है उसके सामने आप इसको भी छिलाई कर दें। ये मैंने इसको छीलना शुरू किया है और ये हमने इसको छील दिया। अब आप देखिए, दोनों टहनियाँ ये आमने सामने छिल के तैयार हैं। अब आपने क्या करना है कि इनको जब हम आपस में टच करेंगे तो ये हिले ना। इसके लिए जहाँ से हमने इनको छीला है उससे कुछ ऊपर हम लोग इसको रस्सी से बांध देते हैं। ये टहनी रस्सी ली मैंने और इसको हम लोगों ने बांध दिया है। उससे क्या होगा कि ये दोनों टहनियाँ पास में रहेंगी, एक दूसरे के साथ हिलेगी नहीं। और जहाँ से छीला उसके नीचे से हम लोग रस्सी से बांध देते हैं। अब हमने दोनों को बिल्कुल पास में लेके आ गए हैं हम लोग। अब जब ये पास में आ गई टहनियाँ, आप देखिए दोनों भाग छिले हुए एक दूसरे के सामने हैं। अब हमने क्या करना है, रैपिंग रोल लेना है। अब मैं ये रैपिंग रोल ले रहा हूँ। रैपिंग रोल लेके अब रैपिंग रोल को हम लोगों को क्या करना है,
आपको यहाँ से दोनों जो हमारे छिले हुए भाग हैं इनको आपस में दबाव देते हुए मिलान करना है और ये रैपिंग रोल इसमें आपको पूरी तरह से बांध देना है। ये रैपिंग रोल इतना टाइट होना चाहिए कि ये आपस में पूरी तरह से संपर्क में आ जाएं। अब आप देखिए रैपिंग रोल मैंने इसको टच किया है और दोनों टहनियाँ आपस में बंध गई। अब ये टहनियाँ आपकी यहीं पोजीशन पे रहनी चाहिए। ये आपका एक चरण पूरा हो गया। अब उसके बाद आपको जो एक सावधानी रखनी है, जहाँ से हमने रैपिंग रोल किया है, जहाँ से हमने इनको ग्राफ्ट किया है, उससे 6 से 7 इंच ऊपर आपको कटर से जो भी लंबी टहनियाँ हैं वो आपको कट कर देनी है। अब आपका ये पौधा तैयार है। अब इसको इंतजार करिए, 1 महीने में ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगी। जब ये दोनों कनेक्ट हो गई उसके बाद आपने जो थैली वाला पौधा है, जहाँ आपने कटिंग करी है उससे नीचे आप इसको कट करके और ये पौधा आप अपने वापस आप ले जा सकते हैं। और जो इसकी टहनी है वो इस पौधे पे ग्राफ्ट हो गई है। तो ये पौधा लाल है, इसकी ये टहनी लाल है, लेकिन जो हमने ग्राफ्ट की वो पिंक टहनी है। तो एक ही जगह आपको लाल और पिंक दोनों फूल आएंगे। इसी विधि से आप हर टहनी पे अलग अलग तरह के फूलों को ग्राफ्ट कर सकते हैं और एक मल्टी कलर एक ही पौधा बोगनविलिया का आप बना सकते हैं। छत पर बोगनविलिया एक ऐसा पौधा है जो सबसे ज़्यादा रखा जाता है और सबसे ज़्यादा खूबसूरत पौधा है। और एक पौधे में अनेक तरह के फूल आएँ तो आपको इसके लिए बाज़ार से महंगे पौधे नहीं खरीदने हैं। आप अपने यहाँ एक ही पौधे में अलग अलग तरह के फूल टी बडिंग से आप बना सकते हो। अभी मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास ये पौधा है जो अलग वैरायटी का है, ये पौधा है जो दूसरी वैरायटी का है। दोनों के अलग अलग फूल आते हैं, तो हमको एक ही पौधे में दोनों फूल मिल जाएं, इसके लिए हम लोग इसकी ग्राफ्टिंग करते हैं। वो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले जो मदर प्लांट है जिसमें हम लोग ग्राफ्टिंग करेंगे उसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं। उसमें एक वायबल स्टेम जो आपका अंगूठे के बराबर हो, मोटा क्लियर स्टेम हो, वो आप लो। उसके ऊपर का जितना भी फॉलेज आप काट के पूरा काट देना है, उसके पत्ते हटा देना है, बाकी प्लांट अलग रहे। ये आपका मेन स्टॉक है जिस पे आपको ग्राफ्टिंग करनी है। अभी ये दूसरा प्लांट है, ये अलग किस्म का है। इस पौधे में से आपको एक अच्छी उस मोटाई से कम मोटाई की ग्राफ्टिंग आपको लेनी है। इसमें से पौधा काट लेता हूँ। उसके बाद आपको उसको पूरा साफ करना है। इसका पत्ता हटा देते हैं हम लोग। अब ब्लेड लें, ब्लेड से उसको वी शेप में काट लें। और आप ये ध्यान रखें, जब आप ब्लेड चलाएं अपनी उंगलियों का ध्यान रखें। वी शेप में काटने के बाद फिर आप मदर प्लांट पे आइए। मदर प्लांट का जो स्टॉक आपने लिया है उसको बिल्कुल बीच से, सेंटर से आप उसको स्प्लिट करिए। और जब आप स्प्लिट करेंगे, आप स्प्लिट की गहराई उतनी रखिए जितना आपका वी शेप में कटिंग हुई है। आप देखेंगे तो ये सेंटर से मेरा स्प्लिट हो गया। स्प्लिट करने के बाद आप ये वी शेप वाली स्टिक लीजिए और इसमें आप इजीली आप इंसर्ट करिए। अब देखिए ये आराम से इंसर्ट हो जाता है। जब ये इंसर्ट हो गया, आप देखेंगे ये टाइट हो गया, इसमें गैप नहीं रहना चाहिए। पैक करने के बाद आप इसको अच्छी तरह दबाइए और दबाने के बाद आप रैपिंग रोल लीजिए। रैपिंग रोल लेके आप इसको पूरा परफेक्टली आप रैप कर दीजिए। जब आप इसको रैप करेंगे, ये लूज नहीं रहना चाहिए। अब आप देखिए ये एयर टाइट हो गया और ये रैप करने के बाद अब आप इसको छोड़ दीजिए। ये आपकी बडिंग तैयार है। ये मदर प्लांट अलग वैरायटी का है और ये जो हमने कटिंग लगाई ये अलग वैरायटी की है। अब आपका इस ब्रांच पे ग्रोथ आने के बाद जो फूल आएगा वो उसी किस्म का आएगा जो इस कटिंग का है। इस तरह से आप हर ब्रांच पे अलग अलग किस्म की बडिंग करके और आप इसको मल्टी कलर बोगनविलिया बना सकते हैं। तो आपने देखा, आप अपनी छोटी सी बगिया में बिना किसी खरीद के अपने पौधों को और आकर्षक बना सकते हैं और ज़्यादा बना सकते हैं। फलों को पौधों में, छोटे पौधों में पोटली विधि से और विधि से बना के छोटे पौधे ज़्यादा फलदार ले सकते हैं। फूलों में आप ज़्यादा फूल ले सकते हैं और वैरायटी ऐड कर सकते हैं। और ये छोटी सी सावधानियाँ, छोटी सी विधि आपके बगीचे को और भी आकर्षक और मनमोहक बना देगी।